मौनी अमावस्या की वो काली रात, एक नन्ही बच्ची और एक खौफनाक श्राप। क्या खामोशी किसी शैतान को हरा सकती है? आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि उस रात आसमान से पानी नहीं, अमृत बरसा। इस वीडियो को देखने के बाद आप मौन की असली ताकत समझ जाएंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास और चमत्कार की एक अद्भुत मिसाल है, जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर आप मौनी अमावस्या के चमत्कार को मानते हैं, तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक करें। हिमालय की गोद में बसा एक गांव, मूकपुर। लेकिन ये कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ एक खौफनाक नियम था। सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई बात नहीं कर सकता। कहते हैं, यहाँ कोलाहल नाम के एक असुर का साया था, जो आवाजों का भूखा था। जो भी रात में बोलता, सुबह उसकी जीभ पत्थर की हो जाती। इस डर के बीच एक लड़की थी, धारा, जो जन्म से बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो सुन सकती थी जो कोई और नहीं सुन सकता था। आने वाली मौनी अमावस्या की रात कुछ बहुत भयानक होने वाला था। अमावस्या की काली रात शुरू हो चुकी थी। सन्नाटा छाया हुआ था। तभी धारा के छोटे भाई अनिकेत से गलती हो गई। छन छन, एक कांच का बर्तन गिर गया। आवाज गूंज उठी। अगले ही पल दरवाजे पर काली परछाइयां मंडराने लगी। अनिकेत का गला घुटने लगा। उसकी त्वचा पत्थर जैसी सख्त होने लगी। धारा समझ गई, अब रुकने का वक्त नहीं है। उसने अपने भाई को पीठ पर लादा और एक असंभव यात्रा के लिए निकल पड़ी, उस श्राप को तोड़ने के लिए। गांव के बाहर रुदन वन उनका इंतजार कर रहा था। ये जंगल चीखता था। जैसे ही धारा ने कदम बढ़ाया, उसे अपनी मृत मां की आवाज सुनाई दी। धारा, मुझे बचाओ। ये कोलाहल असुर की माया थी। वो चाहता था कि धारा डरकर चीख पड़े, लेकिन धारा जानती थी, आज मौनी अमावस्या है। मौन ही उसका हथियार है। उसने अपने कान बंद किए और सिर्फ अपनी धड़कनों को सुना। जंगल के बाद सामने थी गहरी खाई, और उस पर बना कांच का एक पतला पुल। वहां लिखा था, ये पुल केवल मौन का भार सह सकता है। धारा की पीठ पर भाई दर्द से कराह रहा था। उसकी हल्की सी आवाज से पुल में दरारें आने लगी। कड़क कड़क। धारा ने अपनी सांसें रोक ली। उसने अपने मन को पूरी तरह शांत कर लिया। और चमत्कार देखिए, उसके शांत होते ही वो कांच का पुल लोहे जैसा मजबूत हो गया। आधा रास्ता पार हुआ था कि एक गुफा में धारा का सामना खुद अपनी ही परछाई से हुआ। परछाई चिल्लाई, तू बेजुबान है, तू कमजोर है। चिल्ला धारा, अपनी भड़ास निकाल। परछाई उसे उकसा रही थी, लेकिन धारा ने क्रोध नहीं किया। उसने करुणा से अपनी परछाई को देखा और मन में कहा, मेरा मौन मेरी कमजोरी नहीं, मेरी शक्ति है। और यह स्वीकारते ही वो काली परछाई धुएं में बिखर गई। मंजिल अब करीब थी, तभी आसमान फट पड़ा। कोलाहल असुर प्रकट हुआ। वो गरजा, तुच्छ बालिका, अगर तू नहीं बोलेगी तो मैं तेरे भाई को खाई में फेंक दूंगा। असुर ने अनिकेत को हवा में लटका दिया। ये धारा के सब्र की अंतिम परीक्षा थी। वो रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन एक भी आवाज दोनों की मौत बन जाती। धारा ने चीखने के बजाय घुटने टेक दिए। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से महादेव को पुकारा। ये बिना बोले किया गया अजपा जाप था। धारा के भीतर का सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि उसने ब्रह्मांड को हिला दिया। एक तेज सफेद रोशनी फूटी, जिसने कोलाहल असुर की आवाजों को निगलना शुरू कर दिया। असुर अपनी ही आवाज में घुटने लगा, और तभी मौनी अमावस्या का चमत्कार हुआ। आसमान से एक तारा टूटा और सीधा पहाड़ पर गिरा। वो आग नहीं, वो गुप्त गंगा का जल था। उस पवित्र जल की शीतलता ने कोलाहल असुर को जलाकर राख कर दिया। बुराई का शोर हमेशा के लिए शांत हो गया। धारा के हाथों में अब वह चमत्कारी अमृत था। धारा ने कांपते हाथों से वह जल अपने भाई पर छिड़का। पत्थर पिघलने लगा। अनिकेत की सांसें लौट आईं। और फिर जब धारा ने वह जल पिया, तो उसके कंठ में कंपन हुआ। जन्म से गूंगी धारा के होंठ खुले और पहली बार एक शब्द निकला, ओम नमः शिवाय। पहाड़ गूंज उठे। संयम और मौन की तपस्या जीत चुकी थी। जब वे गांव लौटे, तो उस जल ने पूरे मूकपुर का श्राप तोड़ दिया। उस दिन दुनिया ने सीखा कि शब्द ताकतवर होते हैं, लेकिन मौन, मौन साक्षात ईश्वर है।